तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 7 प्रयास संख्या 48। तो मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि को हृदय से जानते थे। सारा संसार पुंडरीक विद्यानिधि अभी कहाँ गए हैं? नवदीप में आ गए हैं। लेकिन उनका जो हुलिया है, उनका जो वेशभूषा है, रहन सहन है, उसको देख के लोगों को लगता है कि वो विषयी है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। लेकिन मुकुंद उनको हृदय से जानते हैं। और हमने एक चर्चा करी कि किस प्रकार से भक्त के साथ रहने में भक्तों के आँखों में प्रेम का अंजन लगाए। दे आर फॉल्ट लेस एंड दे डोंट सी फॉल्ट्स। मे बी दे आर, वो फॉल्ट लेस क्यों है? क्योंकि वो फॉल्ट देखते नहीं है ना, तो फॉल्ट उनके हृदय में आता ही नहीं है। तो उनके साथ रह के अगर हमारा अपना विज़न खराब भी है तो भी हम सही चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसलिए गदाधर पंडित उनके बड़े प्रिय थे। तो गदाधर पंडित को उन्होंने बोला कि चलिए, एक बहुत ही बढ़िया उत्तम वैष्णव आए हुए, उनको मिलने चलते हैं। गदाधर ये सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए। सुनी गदाधर बड़ हरिश हईला से ही क्षण कृष्ण बलि देखीते चलीला। यह सुनते ही गदाधर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी क्षण कृष्ण कृष्ण कहकर दर्शन हेतु तुरंत चल पड़े। प्रयास संख्या 48। तो ये भक्त की यही इच्छा है क्या कि जैसे हम बोलते हैं वैष्णवेरे नाम उल्लास, नाम से उनके दर्शन से उल्लास होना चाहिए। वैष्णव के से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। भीड़ बहुत है, भीड़, हाँ भीड़ नहीं है, क्या है? वैष्णव है, भीड़ नहीं है। वो भीड़ और वैष्णव अंतर है। तो उससे एलर्जी नहीं, लोग होते हैं तो थोड़ी समस्या होती है ना हर चीज़ में। टॉयलेट्स में भी प्रॉब्लम होती है, डांस करने में, हर चीज़ में। दे आर पीपल, तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। तो गदाधर के बारे में उन्होंने सुना, जस्ट गदाधर ने सुना और बड़े प्रसन्न हो गए। बसिया छिन्न विद्यानिधि महाशया सम्मुख हई लग गदाधरेरा विजया। उधर विद्यानिधि महाशय अपने घर में बैठे थे, पुंडरीक विद्यानिधि। जब गदाधर उनके समक्ष आ गए, गदाधर पंडित करीला नमस्कार बसाइला आसन करिया पुरस्कार। गदाधर पंडित ने पुंडरीक को प्रणाम किया और पुंडरीक ने उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण कराया। जिज्ञासीला विद्यानिधि मुकुंदे रस्थाने कीबा नाम ही हर थके न कौन ग्रामे। विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा
कि इनका नाम क्या है। मुकुंद तो उनके पुराने जानकार थे, उनका इनका नाम क्या है। तो बोले किस ग्राम में निवास करते हैं। विष्णु भक्ति तेजो माया देखी का लेवर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। मैं देख रहा हूँ कि इनका शरीर विष्णु भक्ति के तेज से प्रकाशित हो रहा है। किसने किसको कहा? गदाधर ने नहीं, विद्यानिधि ने बोला मुकुंद को कि गदाधर के शरीर से भक्ति का तेज प्रकाशित हो रहा है। क्यों प्रकाशित हो रहा है? राधा रानी का एक्सटेंशन है, तो तेज तो निकलेगा ही। इनका रूप और स्वभाव दोनों ही परम मनोहर है। मुकुंद बलेन श्री गदाधर नाम, शिशु हैते संसार विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति वासे न इहारे। मुकुंद ने कहा इनका नाम श्री गदाधर है। ये अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि बचपन से ही, बाल्यकाल से ही संसार से विरक्त है। और व्यवहार में ये माधव मिश्र के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। समस्त वैष्णव इन पर अपार प्रेम रखते हैं। तो दो परम वैष्णव, मुकुंद वॉज इंटेलिजेंट, वो जानते थे कि गदाधर भी कोई कम नहीं है और उधर से पुंडरीक भी कोई कम नहीं है। अब बताइए पुंडरीक कौन है? विषभानु के अवतार। और गदाधर कौन है? विषभानु सुता। दोनों का मिलन होता है यहाँ पर। ओके। भक्ति पते रथ भक्त भक्ते रस सहिते, सुनिया तो मारा नाम आइला देखीते। ये निरंतर भक्ति के मार्ग में संलग्न रहते हैं गदाधर, और सदैव भक्तों की संगति में रहते हैं। जब इन्होंने आपका नाम सुना तो आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आ गए। तो देखिए उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, ये सब कुछ कराने वाले मुकुंद ही हैं। मतलब मैं इनको ले आया, इनका तो मन नहीं था लेकिन मैं इनको खींच के ले आया। तो उन्होंने बोला ये आ गए, तो आपने क्या किया? मैं इनके साथ आ गया। सुनी विद्या निधि बड़ संतोष हईला, परम गौरव संभा शिबारे लागिला। यह सुनकर विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हुए और अत्याधिक सम्मान पूर्वक गदाधर से बातचीत करने लगे। तो हमारा सम्मान, मान सम्मान किसी की डिग्री से नहीं आता है। जैसे हम लोग करते हैं कई बार, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सामान्य लोगों को डिग्रियां इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन लोगों ने, ये यहाँ के चेयरमैन थे, ये यहाँ पर ये थे, इन्होंने ये पढ़ाई लिखाई है, तो लोग अच्छा वो ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। सामान्यता ऐसा होता है। लेकिन भक्तों के समाज में हम ये देखते हैं कौन कितना भक्ति में कितना उन्नत है, उससे उतना ही सम्मान पैदा होता है। क्योंकि हमें अपने से सीनियर्स के प्रति क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। इक्वल्स के प्रति प्रेम, सद्भावना होनी चाहिए, और जूनियर्स के प्रति सेवा, उनको ऊपर दया करनी चाहिए। बेसिकली दया कंपैशन। तो विद्यानिधि ने सुना तो बड़ा सम्मान आ गया उनको गदाधर के लिए। बसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करिया छेन विजया। पुंडरीक महाशय जिस प्रकार बैठे थे, ऐसा लगता था कि कोई राजपुत्र विराजमान हो। अब बता रहे क्या सिचुएशन थी, क्या रूम की सिचुएशन क्या थी। राजपुत्र विराजमान हो, जनरली थोड़ा सा बैक पीछे हो आपकी ऐसे, और यहाँ पे सोफ़ा है तो सोफ़े के साथ वो बड़े बड़े कुशन हैं, उसके ऊपर आपके हाथ ऐसे हैं। जनरली रिलैक्स है, मतलब आपको टेंशन नहीं है, रिलैक्स बैठे हैं। और भी कुछ चीज़ें जो बताएंगे यहाँ पर। दिव्य खट्टा हिंगुले पीतले शोभा करे, दिव्य चंद्रा तप तीन ताहर ऊपरे। वो एक दिव्य ललिमा से युक्त पलंग पर बैठे थे। हाँ, मतलब दिव्य सा था, भव्य सा पलंग था। हाँ, जैसा आजकल पलंग बनते ही, पहले तो राजाओं के होते थे, आजकल सभी घर में राजा रानी है, और कौन है। तो दिव्य बढ़िया सा था पलंग, और उसमें पीतल की सुंदर भुजाएं जड़ी थी। हैं? साइड, मतलब साइड में पीतल की थी वो। उनके सिर, आजकल पीतल नहीं होता है, पीतल पेंट होता है, पीतल का पेंट होता है हर चीज़ में। सोने का पेंट, पीतल का पेंट, चांदी पेंट। उनके सिर के ऊपर 3 दिव्य छत्र भी शोभायमान थे। छत्र भी थे ऊपर, पलंग के ऊपर छत्र थे। मच्छरदानी नहीं थी, छत्र थे, 3 दिव्य छत्र। ताही दिव्य शय्या शोभ अति सूक्ष्म वासे,
पट्ट नेत बालिश शोभा चारी पाशे। उस पलंग पर एक दिव्य शैया थी जो अति कोमल रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी, रेशमी चादर थी आपकी, कॉटन और वटेवर, क्या करते हैं आप लोग, कॉटन, रेशमी चादर थी, और चारों ओर रेशमी गद्दे और तकिए सुशोभित थे, सारे गद्दे रेशमी। अगेन आजकल कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है, रेशम भी ओरिजिनल मिलता नहीं है, लेकिन रेशमी गद्दे और तकिए वहाँ पर लगे हुए थे अच्छे से। बड़ झारी छोट झारी गोटी 5-7 दिव्य पितलेरक वाटा पाका पान तात। वहाँ 5 से 7 छोटे और बड़े सुंदर जल पात्र थे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। जल से भी डेकोरेशन होती है, पता आपको, यही डेकोरेशन होती थी उस ज़माने में। अच्छे अच्छे पात्रों में जल रख दिया जाए, जल बड़ा पवित्र है, उसमें थोड़े फूल डाल दिए जाएँ, पानी, तो पानी के पात्र वहाँ पर थे, बड़े अच्छे लगते हैं वो, पीतल के पात्र माना, इस तरह के अलग अलग पात्र वहाँ रखे थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, कोई छोटा था बड़ा था। तो एक सुंदर पीतल की कटोरी भी थी, उसमें क्या था, उसमें से पान एकदम रेडीमेड रखा हुआ था, पहले से तैयार किया हुआ पान। पान के पत्ते में कई चीज़ें डालनी होती हैं, सुपारी, सौंफ, कत्था, गुलकंद, ऑब्वियसली डिवोटी है तो तंबाकू तो खाएगा नहीं, तो अब पहले से तैयार कैसे करते हैं उसको ऐसे मोड़ते हैं, उसके ऊपर एक लौंग डाल देते हैं ऐसे छेद करके, तो वो बंधा ही रहता है। फिर लौंग भी आ गई इसमें साथ में, तो बिल्कुल तैयार है, जब खाना हो खा लिया जाए। दिव्य आल वाटी दुई शोभे दुई पाशे पान खाया अधर देखी देखी हासे। 2 दिव्य पीकदान भी थे, दिव्य थे, दिव्य आल वाटी, पीकदान समझते हैं हम, पीकदान जिससे पूरा भारत सुशोभित है, खासतौर पर भारत की सरकारी ऑफिस, उसका हर कोना सुशोभित है। वैसे तो हमारा भारत स्वच्छ है, स्वच्छ होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हृदय को स्वच्छ कैसे करेंगे हम, नहीं, हृदय को स्वच्छ करने के लिए सबको वो मुन्ना भाई बनना पड़ेगा। दैट्स लाइक तेनाली भी सुनी चाहिए, तुम थूको हम साफ करेंगे, तुम थूको हम साफ करेंगे। तो पीकदान ऐसा नहीं था ना, यहाँ पे पीकदान था थूकने के लिए, और कैसा था, दिव्य, बड़े सुंदर, यानी कि उसके अंदर भी कुछ नक्काशी सी करी गई थी। आप लोग देखते हैं तुलसी महारानी के स्टैंड, ये स्टैंड, तो वो तो लकड़ी के हम कुछ करते हैं, तो पीतल के नक्काशी करे हुए पीकदान थे, और पान खाते हुए उनके अधरों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। कौन मुस्कुरा रहा था, पीकदान मुस्कुरा रहे थे। भावात्मक है, रूपक हम पे थूकिए, हम पे थूकिए ना प्लीज, थूकिए ना। दैट शुड बी द रोल ऑफ ए डिवोटी। हमको यूज़ कीजिए, हमको यूटिलाइज कीजिए, प्लीज़ कीजिए ना। हाँ, हमको हमारे ऊपर चलिए। जैसे गोपीज भगवान क्या कहती हैं, आप पैर ज़मीन पर रखेंगे तो आपके कांटे चुना, आप हम पर पैर रखिए, हमें यूज़ कीजिए। तो पीकदान कह रहे हैं, जैसे कि माँ यशोदा के साथ वो दूध कह रहा था, हाँ सारा तुम ही पिला दोगी, सारा तुम ही पिला दोगी, हमारा क्या होगा, हम यहाँ बेमतलब में आए, यहाँ पर सेवा करने आए हैं। तो उतावलेपन में वो क्या हो गया, बाहर ही निकल के गिर गए, आत्महत्या कर ले। ठीक है, हमें यूज़ नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार सब जो है कृष्ण की सेवा करने के लिए उतावले हैं। पेड़ भी सोचता नहीं है कि भगवान आए और तोड़ लें, वो कहता नहीं, पेड़ का नेचर क्या है, इज सपोज टू बी स्ट्रांग, सख्त, लेकिन वो क्या करता है, अपने नेचर को त्याग कर कृष्ण की सेवा के लिए नेचर लेकर डालियों को नीचे झुका देता है। ये लो भगवान, आप कहाँ ऊपर चढ़ेंगे, लो मैं ही आ जाता हूँ। यमुना का नेचर क्या है, कंडीशनड नेचर कहते हैं जिसको हम संसार में, बहना, लेकिन क्या कहते हैं, यमुना जम जाती है। और पत्थर का नेचर है कि वो ठोस रहे, और पत्थर पिघल जाता है। सब अपना नेचर बदल देते हैं, लेकिन हम अपना नेचर नहीं बदलते। दिस इज माई नेचर, दिस इज माई सेल्फ, बीइंग माई सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे, जिसको हम कहते हैं। हम लेक्चर सुनेंगे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम बदलेंगे नहीं अपने नेचर को। तो पीकदान भी अपने नेचर को बदलकर देख रहा है कि मेरे पर थूको। दिव्य मयूरेर पाखा लई तो जने बाता से करीते आचे देह सर्वक्षण। दो व्यक्ति दिव्य मयूर पंख थे, मयूर पंख से निरंतर उनके शरीर को वायु कर रहे थे, इधर और इधर। हाँ, दिव्य लग रहे थे। मयूर पंख भी नॉर्मल से नहीं थे, सजावट के साथ थे। तो ये सब चल रहा है जब गदाधर पंडित वहाँ पर आए।
चंदनेरा ऊर्ध्व पुंड्र टीतल कपाले गंधे रस सहित ताथी फागु बिंदु मिले। उनके ललाट पर चंदन से ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अंकित था, जिसमें गंध युक्त फागु बिंदु, सिंदूर के लाल बिंदु भी सम्मिलित थे तिलक में। सुंदर, उसमें खुशबू भी आ रही थी और उसमें बीच बीच में रेडिश टचिंग भी थी। बड़ा सुंदर सा तिलक लगा होता है इसका मतलब। कि कही बेबेसा सेवा केश भारे रस संस्कार, दिव्य गंध आमल की बही नहीं आर। उनके केश का क्या कहना आप? केश, केश में क्या था? क्या ही अद्भुत छवि थी केश की। उसमें दिव्य गंध युक्त आंवला का तेल था, आंवला की तेल, दिव्य गंध आ रही थी उसमें। और भी इसके फूल वूल मिले होंगे, जो भी मिला होगा, शिकाकाई, दूध नहाने के लिए, धोने के लिए। तो आंवला तेल उसमें लगाया गया था। बड़ा, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ये तो एलिजिबल व्यक्ति हैं, हम लोग जब लगाते हैं तो कहावत क्या बनती है? छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। छछूंदर देखा आप लोगों ने? चूहा बड़ा सुंदर होता है उसके आगे, चूहा भी ऐसा है वो। और वो क्या है कि मेरे सर पे भी लगा दो चमेली का तेल। तो बट ये जो भी साज सजा हो रही है, ऐसे भक्त कहते हैं, जब आप वैकुंठ में जाते हैं तो भक्त कैसे हैं? गमछा लिए हैं सर्वेंट्स। अरे जबरदस्त सुंदर है। आपके जय विजय कैसे लगते हैं आपको? जय विजय, हाँ। फिर तो है कौन ये सब लोग? ये भगवान के सर्वेंट ही हैं, लेकिन दिव्य रूप है इनका। भगवान नहीं चाहते। जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो तो कई बार वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट और गेट कीपर्स होते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छे कपड़े तो इन्होंने पहने हैं, क्यों? बिकॉज वो वहाँ को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे मर्यादा है उसकी। दे शुड लुक लाइक दैट ऑल दो दे आर सर्वेंट्स। तो भगवान के धाम में सर्वेंट्स कैसे होते हैं? बड़े दिव्य ऐसे सर्वेंट होते हैं। हमारी हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि हम लोग पापी सर्वेंट हैं। हम जेल के सर्वेंट हैं। तो जेल में तो क्या करें? कैदी नंबर 401, 402, 403 और फिर 420, ऐसे लोग हैं हम। तो हमारी क्या पोशाक होगी? जो वहाँ की पोशाक होती है। अब इसलिए पुंडरीक नदी दिव्य देश के ही हैं, दिव्य देशम, हाँ, वो वहीं के हैं। तो इसलिए वैसा ही सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। हम इस संसार में ऐसा देखेंगे तो हमें ये क्या हो रहा है। जेल में ऐसी सुविधा मिलती है तो लगता है जरूर इसकी जैक होगी, इसने घूस खिलाई होगी, हाँ, सरकारी आदमी होगा, पॉलिटिशियल कनेक्शन होंगे, हाँ। लेकिन यहाँ तो क्या है, ये तो दिव्य बातें हो रही हैं सारी। वहाँ तो है ही ऐसा, माहौल ही ऐसा है वहाँ तो। भक्तिर प्रभावे देह मदन समान, ये न चीने तार हय राजपुत्र ज्ञान। भक्ति के प्रभाव से उनका शरीर कामदेव के समान सुंदर लग रहा था। जो उन्हें नहीं जानता वो अवश्य ही उन्हें कोई राजपुत्र समझता, कोई राजा का बेटा है, कोई साधारण आदमी है ही नहीं। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्तों में एक अलग अलग सुंदरता पैदा हो जाती है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इसको कभी भी। एक अलग ही सुंदरता है उनके अंदर। और साथ में अगर ये दिव्य माहौल भी बना लिया जाए तो राजा लगता है। और कई बार राजा, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे बड़े बेढंगे से लगते हैं, देखे आपने? हाँ, पैसे वाले तो हैं लेकिन देख के लग नहीं रहा है। मतलब अगर उनको नॉर्मल कपड़े पहना दिए जाए तो बस ख़त्म ही है। वो तो कार से उतर रहे हैं, मोटी मोटी और बड़ी बड़ी कारों से उतर रहे हैं इत्यादि, तो लग नहीं रहे ऐसे। हाँ, कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कार की सीट में अगर पीछे वाले में बैठ जाएं तो कोई और बैठ ही नहीं सकता है। हाँ, एक ही सारा कब्जा कर ले उसको, ऐसे ऐसे भी है। तो मामला तो उनके अंदर, उनके शरीर में वो सुंदरता नहीं है क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं है, इसलिए वो उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ऑपुलेंस क्या है? इसलिए अब समझने की बात यही है कि ऑपुलेंस, यही तो ऑपुलेंस है। आपको शालीनता, दिव्य गुण, आपकी बोलने में आपका प्रेम और आपका ये दिव्य तेज, ये दूसरे से मिलके उसको ठंडक पहुंचाता है। इससे पता चलता है ये व्यक्ति ऑपुलेंट है। आजकल ऑपुलेंट का मतलब क्या है? हाँ, वो हिप्स में पैंट उतरी होती है यहाँ तक, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई आजकल पीछे सबके। वो पैंट वहाँ लटकी सी होती है, बस ऐसा लगता है ऐसे करोगे तो गिर जाएगी। और वहाँ पर इतना मोटा पर्स होता है, जहाँ बैठता है बेचारा वो दबता रह है। पता नहीं कैसे बैठते होंगे वो लोग। एक ज़माने में हम भी क्या क्या रखते थे जेबों में, तो इरिटेशन होती है जेब में कुछ रखने में।
ऐसा लगता था पूरा वो जो है मिस्टर टर्मिनेटर या कोई कमांडो, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये, कुछ ना कुछ हर जगह कुछ। हाँ, बड़ी पकड़ उसमें से निकाल रहा है वो, और उसमें जो नोट दिख रहे हैं तो हम क्या करें, हाँ ये व्यक्ति ऑपुलेंट है। दैट इज़ नॉट रियल ऑपुलेंस। कुंती महारानी भी कहती है ऑपुलेंस क्या है, नदियों में पानी हो, दैट इज़ ऑपुलेंस। खरीद सकते हो आप नदियों का पानी, कहाँ से लाओगे आप अपने पैसे से? और पेड़ लगे उनमें फल लदे हुए हों चारों तरफ, इतने लग रहे हों कि कोई तोड़ ही नहीं रहा है, और यदा कदा मधुमक्खी का छत्ता है उससे शहद टपक रहा है। गायें चर रही हैं, और गायें चरते चरते दूध की एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा है, बछड़ा पी पी के लोट रहा है, दस्त हो गए बछड़े को, लेकिन वहाँ दूध टपक रहा है नीचे ही, जब मर्जी ले लो। इसको कहते हैं ऑपुलेंस, क्योंकि ये चीज़ बनाई नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। बाकी चीज़ों का क्या है, ये चीज़ें थिंग। एक वीडियो बनी थी यूट्यूब में, द स्टोरी ऑफ अ थिंग, देखेंगे आप, स्टोरी ऑफ अ थिंग ऐसा कुछ है। कितना वो रिवील करता है इंसान की डेवलपमेंट को, बड़ी अच्छी वीडियो है वो, कैसे इंसान ने डेवलपमेंट करी और उससे अल्टीमेटली क्या हुआ। उससे अल्टीमेटली दिल्ली में एक पहाड़ पैदा हुआ, अवश्य यहाँ पर भी कोई पहाड़ होगा, कूड़े का पहाड़। वो ऐसे पहाड़ पैदा किए हम लोगों ने, ऐसी चीज़ें पैदा कर दी हैं जो अब नाश भी नहीं हो पा रही हैं, नाश करना मुश्किल हो, डिस्पोजल मुश्किल हो गया उसका, हज़ार्डस हो चुका है, वो ख़तरनाक हो चुका है। ये ऑपुलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ऑपुलेंस होती तो लोग पहाड़ों की तरफ ना भाग रहे होते ब्रेक में, बाकी समय तो पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, तो जब भी फुर्सत मिलती है कहाँ भागते हैं, पहाड़ों में चौक कर देते हैं सारी सड़कें। क्यों भागते हैं वहाँ को, सारी ऑपुलेंस तो आपने यहाँ बनाई, तो वहाँ क्या है, हाँ वो चीज़ आप बना ही नहीं सकते जो वहाँ है। तो ये जो है ना आंतरिक चीज़ें, ये भक्ति से डेवलप होती हैं। तो ग्राम का शरीर कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होता था। सम्मुखे विचित्र एक धोला साहवान विषयीर प्राय ये न व्यवहार संस्थान। उनके सम्मुख एक विचित्र डोला, पालकी भी थी, एक पालकी थी वहाँ पर, हाँ, जो बड़ी सामग्री से सुसज्जित थी, जिसमें अवश्य ही भगवान को ले जाया जाता होगा। नहीं, उनके लिए थी, उनके लिए पालकी भी थी, और बड़ी सजी हुई थी, जैसे कि दुल्हन को अभी बस ले जाना है। उनके इस भौतिक उपसाधनों को देखकर उन्हें कोई भी विषय ही समझ सकता है और कुछ नहीं, कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है, ये व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। देखिया विषयी रूप देव गदाधर संदेह विशेष किचु जन्मिला अंतर। जब श्री गदाधर ने उन्हें इस प्रकार भौतिक रूप में देखा तो उनका हृदय में कुछ संदेह हो गया। अब आ गया संशय, संशय आत्मा विनश्यति, संदेह हो गया। तो संदेह तो होना ही चाहिए, अगर कोई किसी को ऐसा देखेंगे तो संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करनी है जजमेंट? आपको कोई ऐसा व्यक्ति देखे उसका संग करोगे आप? करोगे? इसका मतलब अब वैष्णव संग आपको दिख रहा है कि व्यक्ति ऐसा है, वैष्णव है, वैष्णव कैसे कर मान लें उसको, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव है? बताइए। क्योंकि मुकुंद ने कहा है कि ही इज अ ग्रेट वैष्णव, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुकुंद अपने आप में एक महान वैष्णव है और वो कह रहे हैं कि ये महान वैष्णव है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते आप, ये अब मेरी लग तो नहीं रहे प्रभु जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में? लेकिन उनके हृदय में संदेह हो गया, संदेह हो जाता ना, कह तो रहे हैं प्रभु जी यहाँ का माहौल डिफरेंट ही है, वो वीडियो में भी देखा था, कुछ अलग ही है यहाँ पर गाजियाबाद में चमत्कार। और फिर हम आए तो हमने देखा, अरे यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल हो रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर रही हैं। तो हमें वो कमियां देखने लगती हैं। आजन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्यानिधि प्रति किचु जन्मिला संशय। महाशय गदाधर जो जन्म से ही वैराग्य में स्थित थे। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जस्ट लाइक रिनंसिएट, कुछ भी उनके पास नहीं है, मतलब कोई सुविधा ना लेने वाला व्यक्ति, हाँ, नॉट अ हाउस होल्डर। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, कोई सुविधा नहीं है, कहने पैदल चलना, ऐसे ही रहना, एक जोड़ी कपड़े 2 जोड़ी कपड़ों में रहना, काहे का पीकदान, काहे का रेशमी ज़मीन पे सो जाना। अब ऐसा व्यक्ति अब ऐसी जगह पर पहुंच गया है और बोला जा रहा है कि ये वैष्णव है। उनके मन में विद्यानिधि के प्रति शंका उत्पन्न हो गई कि खुद की इंद्रिय के लिए जी रहा है या कृष्ण के इंद्रियों के लिए जी रहा है, समझ नहीं आ रहा है।
भावत वैष्णव सब विषय रविश वेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, परंतु उनका दिव्य भोग, दिव्य वस्त्र, दिव्य केश, विन्यास से पूर्ण, पूरा रूप व्यवहार तो पूर्ण रूप से विषयी जैसा है। शून्यत भाल भक्ति आछिला इहाने, आछिला ये भक्ति सेह गेल दर्शने। श्रवण से तो ऐसा लगता था कि इनके हृदय में उत्तम भक्ति है, सुनाया तो ऐसा था, बताया तो ऐसा था, बहुत महान वैष्णव है, परंतु अब प्रत्यक्ष दर्शन के बाद जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है वह क्षीण हो गई है। हाँ, जो अभी तक सुना था, जो एक्साइटमेंट ही हृदय में समाप्त हो गई है। ये होता है, देखिए जैसे ही संशय उत्पन्न होता है क्या होता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जैसे ही अनर्थ आता है हृदय में तो आपके जीवन से अब चिंताएं आ जाएंगी आपके दिमाग में। हाँ, और वो आनंद चला जाएगा, तो कह रहे वो सब चला गया। जो मैंने सुना था इस एक्साइटमेंट में आया था, अरे किसी महान वैष्णव से मिलेंगे, कुछ करेंगे, सब चला गया। बूझी गदाधर चित्त श्री मुकुंद नंद, विद्या निधि प्रकाशित करीला आरंभ। और गदाधर के हृदय की भावना को समझ गए श्री मुकुंद, उनको समझ में आ गया कि मैं ही लेके आया हूँ, अब तो ये गड़बड़ हो गई, ये तो समझ ही नहीं पाया हाँ कि यहाँ पर क्या है। और बड़ी जल्दी ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका चेहरे से अब दिख रहा है, चेहरा लटक गया है, मुरझा गया है, किसका, गदाधर पंडित का। तो उनको समझ में आ गया मुकुंद को कि ये कुछ गलत तरीके से इसको ले गया, इसने इन भौतिक चीज़ों को देख लिया। अब क्या करें उसके पास, जैसे हमारे बहुत सारे आचार्य ऐसा उनके पास है तो क्या करें वो। हाँ, हम इसको एस्टिमेट नहीं लगा सकते। जैसे मैंने बोला भगवान के भक्त जो है चतुर्भुज में रहते हैं, शंख चक्र गदा, ऐसा रहना चाहिए उनको। कोई करे ऐसे आभूषण पहनने चाहिए, जय विजय के आभूषण उतार दें कल से मंदिर के आगे, कर दें उनको खाली नंगा। हाँ, लो लंगोट लो और इसको खड़े हो जाए वहाँ पर, यू आर अ गेट कीपर, कर दें। तो क्या वैष्णव उनसे कम है किसी से उस प्रकार से? तो दे आर वैष्णव, दे डोंट हैव दिस पर्सनल डिजायर। तो वैष्णव क्या करते हैं, हैंकरिंग नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए, ना सोचते ना कांक्षते, हैंकरिंग नहीं करते हैं कि मुझे चीज़ प्राप्त हो, और जो चीज़ है उसको कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं। वैष्णव भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं हाँ घूमते हैं, आप तो देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे महाराज शिल प्रभुपाद। लेकिन क्या करते हैं वो, हाँ सुविधाएं लेते हैं, बिकॉज कृष्ण उन्हें सुविधाएं देते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और वो सुविधाओं के लिए नहीं जीते हैं, ये साबित होता है इससे कि जब उन पर सुविधाएं नहीं होती तो बिना सुविधाओं के भी वैसे ही रहते हैं, उतने ही प्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब उन्हें सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन वो मे भी दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं, समय को भी बचाते हैं। आप बोले कि हवाई जहाज में नहीं जाएगा सन्यासी, तो कैसे वो पूरे जगत में प्रचार करेगा, जाना ही है ना। तो इस प्रकार से वो सारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन अपना जीवन उनका भगवान के लिए होता है। यदि वो सुविधाएं नहीं मिलती है तो भी वो उतना ही प्रसन्न रहते हैं और उस कार्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार युक्त वैराग्य को दिखाते हैं। लेकिन गदाधर हृदय की भावना को भली भांति समझकर मुकुंद जो है हर्षपूर्वक विद्यानिधि की महिमा का प्रकट करना अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुकुंद ने सोचा कि गड़बड़ हो रही है, आई मस्ट डू समथिंग, मैं इनकी महिमा को जरूर उजागर करूं, मैं भी उनका गुणगान कर दूं। लेकिन गुणगान करूंगा तो उनको लगेगा ये पहले भी ऐसे ही बोल रहा था, बोलने से क्या होता है, भक्त लोगों का दिमाग तो खराब ही होता है, उनको तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, दिख रहा है जो दिख रहा है उसका क्या करें। हाँ, तो अब गुणगान करना भी ऐसे में क्या गुणगान करें, वो दिख तो कुछ और ही रहा है। मतलब क्या ऐसा किया जाए कि ए बे यश घोषु को त्रिभुवन, ये बात साबित हो जाए, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है। तो यश को साबित करना था, तो कैसे किया जाए, मुकुंद इस बारे में विचार कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।